अगला क्वेश्चन बच्चे अब ध्यान से करना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, लिख लो नीचे, स्टडी मटेरियल लिखा नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में तो पूरे का पूरा पार्टनरशिप धरे का धरा रह जाएगा। क्यों सर, इतना मुश्किल सवाल है? मुश्किल नहीं है, घटिया सवाल है। घटिया मतलब कॉन्सेप्ट को हिलाने वाला सवाल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल है। पर क्योंकि स्टडी मटेरियल का है तो कोई ना कोई कभी ना कभी उठा के इसको पेपर में डाल देगा 16 नंबर में, और हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे उसका। सो हमें मुंह ना देखना पड़े इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो मैं एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट को ही फॉलो करूंगा इस सवाल में, बिकॉज उन्हीं का ही क्वेश्चन है तो सोल्यूशन भी उन्हीं का ही होगा। ठीक है ना, कुछ कुछ अटपटी चीज़ें हैं, बाकी तो सब लॉजिकल ही होता है। एक दो अटपटी चीज़ें हैं सवाल में। सर किस टॉपिक पे सवाल है? हमने सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी का सवाल किया था। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी बहुत क्वेश्चन करें। यहां पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एक इंडिविजुअल ने टेक ओवर कर लिया है। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबल नहीं है, पर हम इस तरह के टॉपिक थोड़ा सिलेबस में पढ़ते हैं। हम तो पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है। ये है कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एक इंडिविजुअल ने टेक ओवर कर लिया है। अब इंडिविजुअल शेयर तो इशू करेगा नहीं, समझ रहे हो ना। सो उस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो आइए ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़िए जी। ऑन 31 मार्च 2002 श्री रमन acquires on payment of ₹80,000 the business of Messrs Gupta and Singh, taking over at book value the following assets and liabilities। अब ध्यान से, आपने शायद पढ़ा नहीं। 31 मार्च 2002 को रमन ने अक्वायर किया है। रमन अक्वायर्स ऑन पेमेंट ऑफ 80,000। रमन ने अक्वायर कर लिया बिजनेस किसका? गुप्ता एंड सिंह का। तो गुप्ता एंड सिंह कोई फर्म रही होगी। सो रमन ने उसका बिजनेस अक्वायर कर लिया 80,000 रुपए पे करके, बाय टेकिंग ओवर एट बुक वैल्यू द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सिर्फ यही एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर हैं। डेटर 35,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 46,000 और क्रेडिटर 10,000। सो 3 एसेट टेकन ओवर हैं, एक लाइबिलिटी टेकन ओवर है, और 80,000 रुपया कैश जो है वो रमन ने पे किया है। ठीक है सर। देयर वॉज नो चेंज बिटवीन 1 जनवरी 2002 एंड 31 मार्च 2002 इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। ध्यान से, बिजनेस टेक ओवर किया है 31 मार्च 2002 को। वो क्या कह रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो एसेट्स टेक ओवर नहीं हुए उनकी बुक वैल्यू सेम है। मतलब उनकी बुक वैल्यू जो 1 जनवरी को थी वही 31 मार्च को है। जो एसेट टेक ओवर नहीं हुए उनकी बुक वैल्यू सेम है। वो नीचे बताएगा। ये सबसे बड़ा पंगा। द सेम सेट ऑफ बुक्स हैज बीन कॉन्टिन्यूड आफ्टर द एक्विजिशन। तो सेम सेट हमने किया था क्लास में, पर हमने तो कन्वर्जन टू कंपनी के केस में सेम सेट किया था कि सेम सेट में कोई रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, वही कैपिटल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। वो कह रहे हैं सेम सेट ऑफ बुक्स हैज बीन कॉन्टिन्यूड आफ्टर द एक्विजिशन एंड नो एंट्रीज ऑफ द एक्विजिशन हैव बीन पास्ड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय श्री रमन। बुक्स भी वही चल रही हैं, पर एक्विजिशन से रिलेटेड कोई एंट्री पास नहीं करी, सिर्फ 80,000 की एक पेमेंट करी है जो ऊपर लिखा था बाय पेइंग 80,000। तो रमन ने जो पेमेंट करी थी उसकी एंट्री पास करी हुई है बस, अभी तक और कोई एंट्री पास नहीं करी, और सेम सेट ऑफ बुक्स कॉन्टिन्यूड है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, देखो मांगा क्या है, प्रिपेयर बिजनेस परचेज अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये देखो,
आपको दिसंबर 2001 की बैलेंस शीट दी हुई है, कह सकते हैं 1/1/2001 की बैलेंस शीट दी हुई है। सो ध्यान से आपको 1/1/2001 की बैलेंस शीट दी हुई है। आपने बिजनेस अक्वायर किया है 31 मार्च 2001 को और आपसे पीएल और बैलेंस शीट मांगे हैं 31 दिसंबर 2002 के, पूरे साल के, इस साल के पीएल और बैलेंस शीट, क्योंकि सेम सेट ऑफ बुक्स हैं तो वो मांग सकता है। सो शुरू के एसेट्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, स्टॉक, डेटर। अब देखो 1/1/2001 को ये एसेट्स दिए हुए हैं, 1/1/2002 ले लो, 1/1/2002 को ये एसेट दिए हुए हैं। आपने अक्वायर करे 31 मार्च 2002 को सिर्फ 4, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक। इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ओवर नहीं है, बैंक लोन टेकन ओवर नहीं है। ये 4 टेकन ओवर है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। और सवाल कह रहा था जो टेकन ओवर नहीं है 31 मार्च को उनकी बुक वैल्यू वही है जो 1/1 को थी, तो ये 1/1 की दी हुई है, 31 मार्च को भी वही है। अब ये देखो, तो साल के शुरू के बैलेंसेस दिए हैं। ऑन 31 दिसंबर 2002 द ट्रायल बैलेंसेस, लो जी पूरे साल का ट्रायल दिया हुआ है। स्टॉक, फर्नीचर, फर्नीचर यही है 3000, क्योंकि सेम सेट ऑफ बुक्स हैं। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये देखो बिजनेस परचेज अकाउंट, वो कह रहा था कि हमने बिजनेस परचेज की एंट्री डाल रखी है। नो एंट्रीज ऑफ एक्विजिशन हैव बीन पास्ड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 80,000। उसने क्या एंट्री डाली होगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री उसने डाली है। बैंक लोन, अब देखो कैपिटल अकाउंट, गुप्ता और सिंह, जबकि इनके कैपिटल अकाउंट तो खत्म हो जाने चाहिए थे, पर उसने कोई एंट्री ही नहीं डाली खत्म करने की, सो ये सब अब आपको करना पड़ेगा। बैंक, डेटर, क्रेडिटर, परचेज एक्सपेंसेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सवाल हो गया है खत्म। लो जी ध्यान से सुनिएगा, अब पता लगा मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। सो ध्यान से देखिए, 1/1/2002, 31/12/2002 और आपने बिजनेस अक्वायर किया 31 मार्च 2002 को। आपने मतलब रमन ने पेमेंट कितनी करी? 80,000। सेम सेट ऑफ बुक्स कैरी करे, पुरानी कोई बुक्स को बंद नहीं किया, सेम सेट ऑफ बुक्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अब उसने 4 एसेट्स अक्वायर करे, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर, ये 4 अक्वायर करे और बदले में 80,000 की पेमेंट कर दी। अब सवाल ने आपको 1/1/2002 के बैलेंसेस दिए हुए हैं और पूरे साल का आपसे पीएल मांगा है, लास्ट डेट की आपसे बैलेंस शीट मांगी है और एक बिजनेस परचेज अकाउंट मांग लिया है। 1/1/2002 के बैलेंसेस दिए हुए हैं और वो कह रहा है जो 3 हैं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और बैंक लोन, इनकी बुक वैल्यू जो 1/1/2002 को थी वही 31 मार्च 2002 को भी है, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो टेकन ओवर नहीं हैं, ये वो एसेट्स हैं जो टेकन ओवर नहीं हैं, इनकी बुक वैल्यू जो 1/1/2002 को थी वही 31 मार्च 2002 को भी है। क्लियर हो गया बच्चे? पीएल अकाउंट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहला चीज देखिए जो सोचने वाली है कि 3 महीने बाद बिजनेस अक्वायर किया गया है, सो 3 महीने का प्रॉफिट अलग निकलना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ये प्रॉफिट बिलोंग करता है गुप्ता और सिंह को, और ये 9 महीने का प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है रमन को। तो क्वेश्चन ने ये 3 महीने का प्रॉफिट आपको नहीं बताया, तो ये मैं अपडेटेड बैलेंस शीट बना के निकालूंगा। ये 3 महीने का प्रॉफिट मुझे अपडेटेड बैलेंस शीट बना के निकालना पड़ेगा। सर ये 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि रमन के लिए
ये प्रॉफिट तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, हालांकि वर्ड गलत है क्योंकि ये कंपनी नहीं है। रमन के लिए ये प्रॉफिट सही नहीं है, रमन के लिए ये प्रॉफिट है ही नहीं। तो आपको ये 3 महीने का प्रॉफिट अलग चाहिए, ये 9 महीने का प्रॉफिट अलग चाहिए। अब मैं इसको पीपीआई की तरह नहीं कर सकता क्योंकि कोई रेशोज नहीं गिवन जिसमें आप इन सबको बांट सको, जैसे ग्रुप 1 में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन करते थे। सो मैं क्या करूंगा, अपडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2002 की, जिसमें ये अपडेटेड बैलेंसेस कंसिडर करूंगा। जो भी आपके डेटर्स वगैरह, डेटर्स देखो ना 31 दिसंबर 2001 को डेटर हैं 30,000 के, जबकि यहाँ पे 35,000 के, और ये बुक वैल्यू ही है। तो मैं 31 दिसंबर 2002 को अपडेटेड बैलेंस शीट बना के 3 महीने का प्रॉफिट निकालूंगा। फिर ट्रायल बैलेंस पूरे साल का दिया है, तो पूरे साल का प्रॉफिट ट्रायल से निकाल के ये 3 महीने का माइनस कर दूंगा, तो बचे हुए 9 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। पहला काम है कि आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बिकॉज पहले 3 महीने का प्रॉफिट तो उन दोनों का है। वो दोनों कौन थे, गुप्ता और सिंह का, और बाकी 9 महीने का प्रॉफिट रमन का है। तो 9 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालूं, प्री पोस्ट तो कर नहीं सकता, कोई सेल्स रेशियो नहीं गिवन, कोई टाइम रेशियो तो फिर भी है, सेल्स रेशियो नहीं है, प्री पोस्ट नहीं कर सकता। सो मैं अपडेटेड बैलेंस शीट बना के पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकालता हूं। सो इधर देखिए, बाद में बनाएंगे बिजनेस परचेज अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1/1/2002 टू 31 मार्च 2002। और आपको पता है ना, अपडेटेड बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करती, और प्रॉफिट उसमें से बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। सर आपने कहा था प्रॉफिट या कैश आता है, कैश तो है ही नहीं सवाल में, कैश तो है ही नहीं। यहाँ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है या कैश बैलेंसिंग फिगर आता है, कैश है ही नहीं सवाल में, तो प्रॉफिट ही आएगा। अपडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002। सो इधर देखिए, फर्नीचर देखिए 31 मार्च 2002 को कितने का था, वो ऊपर दिया हुआ है, ये देखो 3000, क्योंकि ये सारे बुक वैल्यूज ही हैं, ये लिखा हुआ है 3000। जो नहीं दिया वो 31 दिसंबर वाले लेना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सेम है, ना भी लिखता हम तब भी सेम लेते हैं 3000। इन्वेस्टमेंट 5000, क्योंकि ये 31 दिसंबर वाले ही लेने पड़ेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी 2000। स्टॉक कितने का टेक ओवर है, देखो बुक वैल्यू उस दिन की कितनी है 46,000। डेटर्स उस दिन कितने थे 35,000, बैंक है ही नहीं सवाल में। कैपिटल अकाउंट में कोई अंतर नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएंगे। गुप्ता और सिंह, गुप्ता की कैपिटल 30,000, सिंह की कैपिटल 20,000। सो ये टोटल आ गया आपका कितना 50,000, है ना। बैंक लोन टेकन ओवर नहीं है, तो ये भी एज इट इज आ जाएंगे 18,000। क्रेडिटर टेकन ओवर हैं 10,000। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप क्या निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पहले 3 महीने का प्रॉफिट रमन का नहीं है, गुप्ता और सिंह का है, तो वो हमें अलग से लेना पड़ेगा। सो 13,000 पहले 3 महीने का प्रॉफिट जो है वो निकल के आया है। क्लियर है। अब सवाल ने आपसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है पूरे साल का। सो इधर देखिए, सब पॉइंट ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2002। अब बच्चे ध्यान से, क्योंकि ट्रायल पूरे साल का दिया है, तो यहां से भी जो प्रॉफिट निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा, तो उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो बचे हुए 9 महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, आइए जी। सो ट्रायल पढ़िए,
टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, पीएल बनाना आपको आता है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टू फर्नीचर आता नहीं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजनेस परचेज, बैंक लोन, कैपिटल, ये सब पीएल में नहीं आते। बैंक डेटर क्रेडिटर नहीं आते। परचेजेस, टू परचेजेस 3,20,000, टू एक्सपेंसेस 12,000, बाय सेल्स 4 लाख, और बाय क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। सो ये आ गया जी नेट प्रॉफिट। पर ये नेट प्रॉफिट पूरे साल का आया है, ध्यान रखना, तो मुझे साल का ही निकालना पड़ेगा ना, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो पूरे साल का नेट प्रॉफिट है 78,000। सो प्रॉफिट फ्रॉम 1/4/2002 टू 31/12/2002 पूरे साल का है 78,000, पहले 3 महीने का है 13,000। सो बचे हुए 9 महीने का प्रॉफिट जो रमन को बिलोंग करता है कितना है? 65,000। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? नाउ द क्वेश्चन इज, उसने बैलेंस शीट भी मांगी है। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2002, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2002। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले अब इस बात को समझो बच्चे। देखो, सेम सेट ऑफ बुक्स कंटिन्यूड हुए हैं। अब सेम सेट में तो टेक्निकली सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज टेकन ओवर होने चाहिए थे, जबकि उसने ना तो इन्वेस्टमेंट ली है, ना इंश्योरेंस पॉलिसी, और ना ही बैंक लोन। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए। अगर सेम सेट के केस में कोई भी एसेट या लाइबिलिटी टेकन ओवर ना हो, अगर सेम सेट के केस में कोई भी एसेट या लाइबिलिटी टेकन ओवर ना हो, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको खत्म करना पड़ेगा। सेम सेट के केस में अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी टेकन ओवर ना हो, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि रमन तो सिर्फ इन 4 एसेट से ही बिजनेस चलाने वाला है, उसने तो इसके पैसे ही नहीं दिए। तो इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करना पड़ेगा, और फिर कैपिटल अकाउंट को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये 80,000 रमन ने दिए ना उनको। अब इसके लिए मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने चाहिए। किसके? वो सिंह और गुप्ता का कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट ने बड़ा अजीब सोल्यूशन किया है। सेम सेट के केस में, फिर बोल रहा हूं, ये नया पॉइंट है क्योंकि ये कभी आया नहीं। सेम सेट के केस में अगर सारे एसेट्स लाइबिलिटीज टेकन ओवर ना हो, तो जो टेक ओवर नहीं करे उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। अब टेक्निकली इसकी मुझे एंट्रीज डालनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, उन्होंने ये सब मांगा ही नहीं। सो मेरी पहली एंट्री क्या होगी? मुझे इन्वेस्टमेंट खत्म करनी है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर 13,000 का प्रॉफिट भी खत्म करना पड़ेगा। जो पहले 3, वो 13,000 का प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय P&L करके, और फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, और डिफरेंस विल बी गुडविल। डिफरेंस तो गुडविल ही आएगा ना। सो सही तरीका तो ये है। फिर बोल रहा हूं, कैपिटल अकाउंट बनाइए, इन सबको खत्म कर दीजिए। ठीक है, पहले 3 महीने का प्रॉफिट 13,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और फिर कैपिटल अकाउंट को खत्म करिए। लेट्स डू इट। मैं आपको करके दिखाता हूं। बैलेंस शीट में बाद में बनाता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। हालांकि इन्होंने मांगा नहीं है, पर सही तरीका तो मुझे बताना पड़ेगा ना, फिर ये भी बताऊंगा इन्होंने क्या किया है। सो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक ना बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा हुआ है, तो बाद में मुझे वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है तो मैं उसको फॉलो करूँगा। पर पहले मैं आपको सही चीज़ तो बता दूँ, कि क्योंकि ये बिजनेस परचेज अकाउंट अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। सो आइए मैं आपको करेक्ट सोल्यूशन बनाता हूँ। वर्किंग नोट, सो कैपिटल अकाउंट्स,
सो मुझे उन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स बनाने चाहिए। सो क्या नाम है? गुप्ता और सिंह। गुप्ता और सिंह बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए कितना? 30,000 20,000, क्योंकि बच्चे सेम सेट है ना। पुरानी कैपिटल को ख़त्म करके रमन की कैपिटल खड़ी करनी है। सो पुरानी को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना पहले, और जो एसेट्स टेकन ओवर नहीं है उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। बाय इन्वेस्टमेंट, अब इनकी रेशो दी हुई है पुराने पार्टनर्स की? नहीं दी हुई, तो इक्वल मान लेते हैं, है ना। 2500 2500। बाय इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 1000। नहीं सॉरी, ये तो एसेट डेबिट हो गए ना, एसेट क्रेडिट करने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करना है ना एसेट्स में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू इन्वेस्टमेंट 2500 2500 टू इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 1000। बाय बैंक लोन 9000 और 9000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,000 प्रॉफिट था पहले 6 महीने का, 6500 और 6500। और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, या चलो टू बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, बिजनेस परचेज बाद में, पहले टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर इसको भी ख़त्म करेंगे। ये आता है 42,000। और ये आता है 32,000। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी? इधर देखो, उसने एक एंट्री डाली हुई है बिजनेस परचेज टू कैश, एक एंट्री हम करेंगे। इधर देखो क्या एंट्री करेंगे? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये खत्म हो गए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पुराने कैपिटल अकाउंट खत्म करने पड़ेंगे, नया कैपिटल अकाउंट खड़ा करना पड़ेगा। टू बिजनेस परचेज अकाउंट 80,000, और डिफरेंस विल बी गुडविल। सर गुडविल ये कहाँ से आ गई गुडविल? अभी बताता हूँ। ये 6,000 की गुडविल। सर गुडविल ऐसे थोड़ा निकालते हैं, अमेलगमेशन में आपने गुडविल निकालनी सिखाई थी। हाँ मैंने कहा वैसे निकाल लेते हैं। आइए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर अमेलगमेशन के चैप्टर में आपने गुडविल निकालनी सिखाई थी। ये लो, पीसी पेड बताओ कितनी है? 80,000 माइनस नेट एसेट्स, ऐसे ही निकालते हैं गुडविल। नेट एसेट्स का टोटल लगा लो। डेटर्स कितने? 35,000 प्लस फर्नीचर 3,000 प्लस स्टॉक 46,000 माइनस क्रेडिटर्स 10,000। सो 35 प्लस 3 प्लस 46 माइनस 10, लो जी 74,000। पीसी पेड ज़्यादा है तो गुडविल आगे 6,000। चाहे कैपिटल अकाउंट से निकाल लो। याद है मैं बोलता होता हूँ, ये एंट्री होती है सेम सेट की, कि पुराने कैपिटल अकाउंट को बंद करके नया कैपिटल अकाउंट शुरू करना है। ये एंट्री है सेम सेट की। समझ आती है ना बात? पर इंस्टीट्यूट तो बच्चे इंस्टीट्यूट ही है ना, वो तो अपने तरीके से ही करते हैं। रमन अपनी कैपिटल 30,000 अलग से भी लेके आया हुआ है, नीचे ट्रायल में देखो। सो वो 30,000 अलग चीज़ है, ये बिजनेस परचेज अकाउंट अलग चीज़ है। सो ये सही तरीका है कि आप जो एसेट्स टेकन ओवर नहीं है उसको कैपिटल अकाउंट में डाल के खत्म करिए, फिर कैपिटल अकाउंट को भी खत्म करिए, क्योंकि सेम सेट चलाने हैं, पुराने कैपिटल अकाउंट बंद करने पड़ेंगे। और टू बिजनेस परचेज डिफरेंस इज गुडविल। इन्होंने ये सारी घटना बिजनेस परचेज अकाउंट में एडजस्ट करी है, तो ये घटिया आंसर है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर सवाल बिजनेस परचेज अकाउंट मांगेगा तो मुझे ये करना पड़ेगा। सो जो इन्होंने किया है मैं वो ही करने जा रहा हूं। ये कह रहा है जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, क्योंकि ट्रायल में देखो बिजनेस परचेज अकाउंट 80,000 दिया है, इन्होंने इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। अब इन्होंने भी सारे एसेट्स खत्म करे हैं जो टेकन ओवर नहीं है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 5,000, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस पॉलिसी 2,000, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज। ये देखो ये एक अलग ही तरीका है सवाल करने का।
18,000। अब यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट भी ख़त्म करो। जीज कैपिटल अकाउंट कितना है 30,000 बाय एस, क्योंकि ये सब खत्म किया, मैंने भी ये सब खत्म किया, पर मैंने एक तरीके से खत्म किया है, इन्होंने बिजनेस परचेज अकाउंट बना के, क्योंकि बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा हुआ है। एस इज कैपिटल अकाउंट 20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,000 और गुडविल अपने आप आएगी क्या, बैलेंसिंग फिगर 6,000। चेक कर लो, इन्होंने ये किया। सो करा इन्होंने भी खत्म है, पर इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा हुआ था इसलिए इन्होंने ऐसे किया, वही 6,000 की गुडविल आ गई। ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लो, अगर तो बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा है फिर तो आपको भी यही करना पड़ेगा, कोई हल नहीं है हमारे पास। अगर बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा है तो आपको यही करना पड़ेगा, अगर नहीं मांगा तो ये करना है कि पुराने कैपिटल अकाउंट बनाइए, जो एसेट्स टेक ओवर नहीं करे गए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और फिर कैपिटल अकाउंट को खत्म कर दीजिए। क्लियर है। पर अगर बिजनेस परचेज मांगा है फिर नीचे वाला पंगा करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बिजनेस परचेज अकाउंट बना सकते हैं। चलिए आइए अब बैलेंस शीट बना देते हैं। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले ट्रायल पढ़िए। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 50,000, फर्नीचर 3,000, इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दी, इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म कर दी, बिजनेस परचेज ख़त्म हो गया, बैंक लोन ख़त्म कर दिया। आर्स कैपिटल अकाउंट आएगा 30,000 प्लस इसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए 9 मंथ का, 9 महीने का प्रॉफिट कितना है 65,000, सो 95,000। इस तरीके से करना है। बैंक आएगा 3,000, डेटर्स आएंगे 48,000, जो भी ट्रायल में दिया है वो लेने हैं। क्रेडिटर्स आएंगे 15,000, एक्सपेंसेस सेल्स ये सब नहीं आता, बस गुडविल 6,000, सो 1,10,000 आएगा। तो अजीब तरह का क्वेश्चन है, सेम सेट का सवाल है, पर ये बिजनेस परचेज अकाउंट मांग के बहुत अजीब करा गया है। सो अगर ये क्वेश्चन ना किया हुआ तो बहुत दिक्कत आएगी पेपर में। बहुत से बच्चे क्या, मैक्स टू मैक्स बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आंसर किया गया है ना बिजनेस परचेज अकाउंट बना के, ये आंसर बहुत अजीब है। इस बात को समझो, आंसर अजीब है। अदरवाइज ये आंसर तो लॉजिकल है जो कैपिटल अकाउंट बना के मैंने कराया, क्योंकि मुझे कैपिटल खत्म करनी है, क्योंकि मुझे सेम सेट कैरी करने हैं। पुरानी कैपिटल खत्म करके रमन की कैपिटल लेके आनी है और सेम सेट कैरी कराने थे। क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा है फिर ये नीचे वाले कैपिटल अकाउंट ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप बिजनेस परचेज अकाउंट बनाइए। बट अगर नहीं मांगा फिर आप ऐसे करके आइएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो ये एक अजीब तरह का सवाल जो हमने सॉल्व कर दिया। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा।